बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा Azure.com के तमाम व्यूअर्स को क्रिकेट कमेंटेटर चौधरी अब्दुल रशीद सलाम अर्ज करता है। व्यूअर्स, स्पोर्ट्स टाइम में आज हमारे साथ दुनिया क्रिकेट की एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जो कि स्पिन बॉलिंग के जादूगर हैं, और दूसरा जो है इनका खास उसके मौजूद हैं, ये इनकी खास डिलीवरी थी पाकिस्तान के लिए। ग्रां कदर सर्विसेज इस शख्सियत की हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर सकलैन मुश्ताक। तो अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, वेलकम टू वालेकुम हमारा अस्सलाम। Azure.com। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत सकलैन भाई, शुक्रिया। रमजानुल इज्जत है। मुबारक कैसा गुजर रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत फजल है। जी, बहुत खुश बहुत शुक्रिया। खुश आज खुश आपने नसीब है। खुश नसीब है मैंने कहा, अल्लाह ताला ने रोज़े जो हैं उसकी रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आज आपने हमारा Azure.com को टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सकलैन भाई, व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा इंतजार था आपके इंटरव्यू का। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा। जो आज की जनरेशन है, जो आज 20 to 25 ईयर्स के पाकिस्तान में आपके फैन हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि आपकी इब्तदाई क्रिकेट जो है वो कैसी रही, और कहाँ से आपने जो है वो शुरू की क्रिकेट, और कौमी टीम तक जो है वो सकलैन मुश्ताक कैसे पहुंचे? क्रिकेट जाहिर है बचपन से ही क्रिकेट खेली। बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट का इन्फ्लुएंस घर से ही मुझे मिला। फिर मेरे घर के करीब एक क्लब थी, ज़रीफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब, वहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू की। 10-11 साल की उम्र में मैंने घर की छत पे ऊपर क्रिकेट खेलना शुरू किया, गली मोहल्ले में खेलना शुरू किया। वहाँ से फिर मैं 12-13 साल का था तो मैंने क्लब ज्वाइन कर ली, क्योंकि बड़े भाई खेलते थे तो उनके साथ क्लब में जाके हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलता था। फिर अंडर 14 में सिलेक्ट हुआ लाहौर की तरफ से, फिर पंजाब अंडर 14 खेली। फिर जाहिर है स्कूल और फिर कॉलेज में जाके क्रिकेट खेली, एमए कॉलेज से, वहाँ से क्रिकेट खेलता रहा, इंटर कॉलेजिएट खेला, लाहौर बोर्ड खेला। फिर वहाँ से जाहिर है जब मैंने एफए किया तो कॉलेज ही था बट यूनिवर्सिटी बीए करने के लिए उधर चला गया। बट इधर से मैं अंडर 19 खेल रहा था, अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेला, पाकिस्तान यूथ खेला, पीआईए में ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं ईयर 13 में था, 13-14 में, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी खेला, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेला और कैप्टन रहा उनका। फिर उसके बाद पीआईए से उधर से क्रिकेट चल रही थी, वहाँ से खेलता रहा। पीआईए से मैंने विल्स कप टूर्नामेंट खेला, जो वनडे टूर्नामेंट होता था। फिर कायद आजम पेट्रन्स ट्रॉफी खेली, ग्रेड 1, कायद आजम ट्रॉफी ग्रेड 2 लाहौर से, इस्लामाबाद से खेली। तो ये सारी क्रिकेट खेलते खेलते जाहिर है परफॉर्मेंस देते देते ऊपर आया। तो फिर पाकिस्तान ए से खेला, पाकिस्तान यूथ, पाकिस्तान ए, फिर श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच हुआ, वो खेला, वहाँ परफॉर्मेंस दी, तो फिर सीधा पाकिस्तान टीम में आया। तो इट्स अ जर्नी, ये नहीं है कि ओवरनाइट एक ही दिन में सारा कुछ हो गया। आपको जाहिर है आपको मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस देने पड़ती है, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वर्क एथिक होने चाहिए। आपका जाहिर है वक्त के साथ साथ आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बनता है, बिलीफ बनता है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो क्लियर होती है, और आपको जो है जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं वो ख्वाब जो है वो हकीकत होता नज़र आ रहा होता है, महसूस कर रहे होते हैं जब आप ग्राउंड में मेहनत करते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले जाते हैं। शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे लाइफ हो। कभी भी यंगस्टर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको कहूँगा कि शॉर्टकट ना ढूंढना। शॉर्टकट में जो है ना, अगर कुछ भी मिलेगा वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा और चला जाएगा। शॉर्टकट का फ़ायदा कोई नहीं है। आप शॉर्टकट कभी भी ना ढूंढना अपनी ज़िंदगी में। जी। जी। और सकलैन भाई, जब आपका नाम टेस्ट स्क्वाड में आया पहली दफा, तो वो फीलिंग कैसी थी कि पहली मर्तबा पाकिस्तान का सब्ज लाली कैप आपको मिलेगी और पाकिस्तान का झंडा जो है वो आपके सीने पे लगेगा? वो फीलिंग्स जो है कैसी होती है किसी क्रिकेटर के लिए? जब मैंने अंडर 14 खेलना शुरू की तो उस वक्त जो है वो ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उससे पहले तो एक शौक था, शुगल था, बस वो खेलते थे छत पे, मोहल्ले में, गलियों में, इधर उधर खेलते थे। जब अंडर 14 में सिलेक्ट हुआ तो मुझे जब अंडर 14 का यूनिफॉर्म मिला तो उसके बाद से एक अजीब सी फीलिंग हुई, उस यूनिफॉर्म को पहनने में और टोपी को सर पे रखने में एक अजीब सी फीलिंग थी। फिर जब जब मैं खेलता रहा, कॉलेज, इंटर कॉलेजिएट, यूनिवर्सिटी, कायद आजम ट्रॉफी, तो वो जैसे 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 यूनिफॉर्म पहनता था, कैप्स रखता था सर पे,
तो दिल में ख्याल आता था कि यार पाकिस्तान की टोपी सर पे हो, स्टार जो है वो इधर माथे पे हो, सीने पे पाकिस्तान का झंडा हो। तो ये ख्वाब आने शुरू हो गए, इमेजिनेशंस बननी शुरू हो गई, एक ख्वाहिश बढ़नी शुरू हो गई। तो जाहिर है जब आप जिस चीज़ को तरजीह दे दें और उसके लिए आप सब कुछ लगा दें, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना जिस्म, अपना हार्ट, अपनी सोल, अपना स्वेट, अपना ब्लड, ये सारी चीज़ें जिस पे लग जाए, इसके अलावा आप कुछ चीज़ सोचते नहीं है, तो जब आपका नाम आ जाए उसके लिए, आप जब सेलेक्ट हो जाए, तो इमेजिन करेंगे क्या फीलिंग होती होंगी उस वक्त। बस यही है, जब मेरा नाम आया था तो मैं पागलों की तरह पिंडी में साइड मैच था, पीसी होटल में ठहरे हुए थे, सॉरी शालीमार होटल में ठहरे हुए थे। जब मेरा नाम आ गया, श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच खेला था पहले, तो 8 आउट किए थे। उसके बाद जब नाम अनाउंस किया गया 9 बजे की खबरों में, पहले 7 बजे की इंग्लिश की खबरें होती थी, मुझे किसी ने कहा यार तेरा नाम अनाउंस हो गया, इंग्लिश की खबरों में आया है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं बैठ गया कमरे में जाके, तो 9 बजे की खबरें सुनने के लिए। तो जब वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आई तो उसमें मेरा जब नाम आया, अब रोना शुरू कर दिया खुशी से। अब्बू को, अम्मी को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया, तो 10 15 20 मिनट आधा घंटा बात की सबसे। ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, होटल से कर रहा था। तो मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा बड़े एक्सपेंसिव यहाँ पे जो है ना कॉल चार्जेस हैं। तो आधा घंटा सब दोस्तों को, वालदेन को सबसे पहले, अम्मी अब्बू से बात की। फिर मैंने ट्रैक सूट पहना, जूते पहने और शालीमार होटल, पीसी होटल के साथ ही वहाँ से निकला और बस रात 2 बजे तक दौड़ लगाता रहा। खुशी से जोश और जज्बा था कि मेरा नाम आ गया। फिर रुकता था, पानी पीता था, रुकता था, कुछ खा लेता था, वापस होटल आता था, फिर भागने चले जाता था। तो इसी तरह 2 बजे तक होटल के इर्द गिर्द सड़कों पे रात को दौड़ता रहा खुशी से। जी। तो ये वो जुनून और जज्बा फिर सकलैन मुश्ताक को आगे लेके गया, और फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम जो है वो सकलैन मुश्ताक की वजह से रोशन हुआ। और बेहतरीन बॉलर जो है वो स्पिन की दुनिया में आपको माना गया। और फिर उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो आपने अपनी डिलीवरी को जो है वो लॉन्च किया क्रिकेट की दुनिया में, दूसरा के नाम से, और आप मौजूद है दूसरा के। तो थोड़ा सा दूसरा की कहानी यंगस्टर को बता दें जो कि आप अभी आपको देख रहे हैं। मैं शुरू से ही क्रिकेट का, जाहिर है भाई खेलते थे तो शौक था, जुनून था, और मैं हमेशा से ये सोचता था कि कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। सरफराज नवाज साहब ने रिवर्स स्विंग इंट्रोड्यूस करवाई दुनिया में, उसके बाद इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस ने किया, अब्दुल कादिर के पास गुगली थी जो कि बहुत ही मैजिकल गुगली थी, जी। दुनिया बड़ी तारीफ करती थी और दीवानी थी उनकी गुगली की। दुआ करता था कि मेरी वालदा मुझे कहा करती थी, मैं अम्मी को कहता था अम्मी दुआ करें मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ डिलीवरी हो, ऐसी कोई स्किल्स हो मेरी, कोई दुनिया में किसी के पास ना हो। तो मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी अल्लाह जन्नत नसीब करे बेटा, दुआ किया करो, अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। हम्म। तो मैं हर वक्त दुआ करता था कि अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। और मैं हर वक्त दुआ करता रहता था जब भी प्रैक्टिस करता था। तो छत के ऊपर टेबल टेनिस बॉल के साथ उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप चढ़ा देता था और उसके साथ मैं खेलता रहता था दीवार के साथ अकेला। कोई आ जाता था तो उसके साथ भी खेलता था, मगर जब कोई नहीं आता था तो दीवार के साथ गेंद को फेंकता रहता था, मुख्तलिफ तरीके से उसको टर्न करता था। मुझे लेग स्पिन का भी पता था, गुगली का भी पता था, ऑफ स्पिन का भी पता था, और फ्लोटर, ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से ही पता चल गई थी, क्योंकि मैं वो टेबल टेनिस बॉल के साथ इलेक्ट्रिक टेप चढ़ा के मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता था। फिर मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स चढ़ाता था, सिल्वर कलर का स्टिकर, तो उसमें ड्रिफ्ट होता था, स्विंग होता था टेबल टेनिस का वो। तो ज़ाहिर है मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो करते करते करते, और ज़ाहिर है दुआ भी करता था बहुत ज़्यादा, जो कि मेरी वालदा मुझे अक्सर फरमाती थी। तो एक दिन छत पे इसी तरह बॉल कर रहा था, तो वहाँ से जब मैंने गेंद फेंका तो गेंद जो है ना वो दूसरी तरफ टर्न हो गया। मैंने कहा यार ये डिफरेंट चीज़ है, उसको मैंने डेवलप किया फिर छत के ऊपर ही। फिर उसके साथ जब कंट्रोल आ गया हाथ में और उंगलियों में, फिर मैंने उसको टेनिस बॉल के साथ किया, फिर टेप टेनिस के साथ किया, फिर मैंने क्रिकेट बॉल के साथ किया शॉर्ट डिस्टेंस से, क्योंकि वो क्रिकेट बॉल से होता नहीं था। तो शॉर्ट डिस्टेंस से शुरू किया खड़े होके, यानी अगर 22 यार्ड की पिच होती है तो 10 यार्ड से, फिर 12 यार्ड, फिर 14 यार्ड, फिर 16 यार्ड, फिर 18, फिर 20, फिर 22। तो इस तरह करके ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, ऑफ फ्यू ईयर्स,
उसके ऊपर कंट्रोल आया और फिर करते करते वो जो है वो एक डिलीवरी बन गई। मगर मैं दुआ रेगुलर करता रहता था। मेरी वालदा की वो मुझे नसीहत थी कि दुआ किसी वक्त भी 24 घंटों में ऐसे कबूल हो जाती। तो मैं दुआ करता था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी डिलीवरी दे दे, ऐसी स्किल दे दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो दुआ और एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज़ें चलती रहीं, जिसकी वजह से ये दूसरा का मौजूद बन गया। जबरदस्त ही माशाल्लाह। यानी शुरू से ही जो है वो आपका बिलीव जो है वो खेल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर बहुत ही कवी था। तो सकलैन भाई, दूसरा का मौजूद तो आप बन गए। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन था आपका और हमारे विकेट कीपर मोइन खान साहब का, कि आप आंखों ही आंखों में जो है इशारों ही इशारों में ऐसा कुछ कर देते थे कि बिल्कुल बैट्समैन को समझ नहीं आता था और वो दूसरे का शिकार हो जाते। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो मोइन खान के साथ फिर कैसा बना? मोइन खान पीआईए में खेलते थे। 92 वर्ल्ड कप के बाद मोइन खान को जब ड्रॉप किया गया तो राशिद लतीफ़ ने उनकी जगह ले ली थी। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का टूर हुआ था इंग्लैंड का, और डेब्यू हुआ था राशिद लतीफ़ का इंग्लैंड में। जी जी। तो उस वक्त ये 93 की बात है, 92 93 की बात है। तो 94 95 में भी राशिद लतीफ़ ही थे। तो 95 में मैंने जब पीआईए ज्वाइन किया, 94 में सॉरी ज्वाइन किया, तो राशिद मोइन खान टीम से बाहर थे। तो मैंने जब पीआईए ज्वाइन किया तो मैं और मोइन भाई दोनों इकट्ठे मेहनत करते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो जाहिर है वो पाकिस्तान टीम से आए हुए थे, तो मेरे लिए बेंच मार्क जो था ट्रेनिंग का और वर्क एथिक का, वो मोइन खान था। तो मैं ये ठान लेता था कि ये जितनी मेहनत करेगा मुझे इससे ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये उस लेवल को छू चुका है। तो जब ये ग्राउंड में भागते थे तो मैं भी ग्राउंड में भागना शुरू कर देता था, और मैं कहता था जब ये रुकेगा तो उसके ऊपर 2 चक्कर मैंने लगाने हैं। तो मोइन खान भाग रहे होते थे, जब वो चक्कर लगा के ख़त्म करके जा रहे होते थे तो मैं 2 चक्कर और ऊपर लगाता था, फिर बाद में एक्सरसाइज करता था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा नोट किया और भी मुझे आके कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती तुम इतनी मेहनत करते हो। तो गपशप लगी। मैं तो पीआईए कोल्ट्स में था, यानी जूनियर टीम में रखा हुआ था, तो वहाँ कैप्टन ये पीआईए का था। तो बहरहाल लंबी दास्तान है, मेरी और उसकी आपस में जम गई। उसने कहा ये लड़का मेहनती है और मेहनत करता है, और जाहिर है मेरी स्किल्स भी प्रैक्टिस में जब मैं नेट में बॉलिंग करता था तो इसके सामने आ रही थी। तो मेरे से एक सीनियर ऑफ स्पिनर था, पहले तो उसको मैच खिलाया, मगर अगले मैच में मुझे मोइन खान ने कहा नहीं, मुझे ये लड़का चाहिए, ये मेहनती भी है और इसकी स्किल्स जो है बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी कर लेता है। तो फिर मैंने पीआईए में पहला मैच खेला, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई मेरी। उसके बाद से फिर जाहिर है क्योंकि मोइन खान बाहर था तो हम लोग चैंपियनशिप भी जीते, वनडे टूर्नामेंट भी जीते। तो इतने मैच ढेरों हमने इकट्ठे खेले, तो मेरी और उसकी फिलॉसफी मिल गई। फिर जब बिल्कुल। पाकिस्तान टीम में आए, वो जी पाकिस्तान टीम में उसका कमबैक हुआ मोइन खान का, फिर मेरा भी कमबैक हुआ। तो हम लोग फिर क्योंकि वो डोमेस्टिक में पूरा सीजन खेले हुए थे, डे इन डे आउट एक दूसरे के साथ, तो वो जो प्लान्स होते थे एक दूसरे के साथ मिल के ही होते थे। तो वो मुझे आके इन्फॉर्मेशन भी देता था कि यार ये क्रॉस खेल रही है, इसको क्रॉस खिलाओ ताकि ये इसकी टांग क्रॉस जाए, ताकि ये तुम्हें लेग साइड पे खेले तो तुम्हारा जो दूसरा है उस पर तुम्हें विकेट भी मिल सकती है। तो हम लोग डिस्कस करते थे, प्लान करते थे, तो हम दोनों की फिलॉसफी बड़ी मिल जाती थी। जी तो बिल्कुल। उसने ये दूसरे का नाम जो है मोइन खान ने इसका नाम रखा दूसरा, क्योंकि जी, उस वक्त सकी जब दूसरा हम, कर दो। हाँ सही कि दूसरा कर दो, वो जब गोरों के साथ मैच होता था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के साथ, तो तब वो मुझे कहता था सैकी हूँ दूसरा करना है, अभी नहीं करना, दूसरा दूसरा कर दो सैकी। तो वो माइक में जाती थी आवाज़ और वो आगे चली जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो दूसरा मशहूर हो गया, और नाम दिया है इसको मोइन खान ने दूसरा। मोइन खान ने। जी। और सकलैन भाई, काफी ज्यादा जो है वो आप के ऊपर वर्क जो है वसीम अकरम का भी नजर हमें आया, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वसीम अकरम आपको एज ए कैप्टन जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद होता था। और हमने देखा बहुत ही क्रंच सिचुएशन में जो है जिस जगह कोई भी फास्ट बॉलर या कोई और बॉलर जो है गेंद को हाथ में नहीं पकड़ता था, वहां जो है सकलैन मुश्ताक को वसीम अकरम लेके आते थे और फिर सकलैन मुश्ताक कमाल की बॉलिंग करते थे। तो वसीम भाई का कितना रोल रहा आपके करियर में? देखें, कप्तान का खुद स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कप्तान फास्ट बॉलर को गेंद देते हुए इतना नहीं सोचता जितना स्पिनर को देते हुए सोचता है, क्योंकि स्पिनर को टेल एंड उठा के घुमा के मार देता है। फास्ट बॉलर से
बैट्समैन डर रहे होते हैं क्योंकि गेंद तेज करता है, तो टेल एंडर या नया बैट्समैन आता है तो वो डर रहा होता है। मगर मैं ये समझता हूँ मेरी स्किल्स का वसीम अकरम को काफ़ी अंदाज़ा था। और मज़े की बात यह है कि वो विल्स कप मेरा जो पहला था, मैं और वसीम अकरम इकट्ठे खेले। और जब मोइन खान कैप्टन थे तो वो विल्स कप में वनडे टूर्नामेंट में मैं और वसीम अकरम डेथ बॉलिंग करते रहे। तो वहाँ से उसको आइडिया था कि ये जो लड़का है इसमें क्या चीज़ है, और मेरी सारी वो मेहनत और वो सारा कुछ उसके सामने था। फिर जब पाकिस्तान टीम में आए तो पाकिस्तान टीम में आने के बाद सलीम मलिक ने इसको कहा, क्योंकि मैं सलीम मलिक के खिलाफ भी मैच खेला था, तो हालांकि वकार यूनुस थे उस वक्त, मगर सलीम मलिक ने कहा यार 96 के वर्ल्ड कप के बाद जो है इसको इंजरी हो गई, वकार यूनुस को एल्बो की कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सलीम मलिक ने इनको कहा कि इसको मैं खेला हूँ, ये पाकिस्तान में भी इधर भी खेला हूँ, इसको डेथ बॉलिंग करवा के देख। वसीम अकरम को पता था, वो डबल श्योरिटी हो गई कि खिलाड़ी भी कह रहे हैं इसको डेथ बॉलिंग करवाओ। बस वहाँ से डेथ बॉलिंग शुरू हुई। मगर मैं ये समझता हूँ वसीम अकरम का वहाँ पे क्योंकि वो खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसका सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बड़ा टफ है, तो उसने जो है मेरे पे एतमाद रखा और मुझे गेंद दिया। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, उसको मैच जितवा के दिखाया, जीत के दिखाया अल्लाह के फजल से। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी भी लाज रखी, उसकी भी लाज रखी। हालांकि दुनिया बात करने को आ जाती है कभी, ये देखो उसको ओवर दे सकते थे, स्पिनर को क्यों दिया। प्लस ये था कि मेरे पास एक डिलीवरी ऐसी थी कि जिसकी वजह से दुनिया पागल हुई थी, किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सअप था। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। और वसीम अकरम जो है वो अक्सर आके मुझे कहता था कि बस इस वक्त इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ तेरे पे उम्मीद है, तू ही कुछ मैजिक कर सकता है, तू ही कुछ विकेट लेके दे सकता है, तू ही मैच का पासा पलट सकता है। एक दफ़ा नहीं, मैं तकरीबन 165-63 मैच खेला वनडे, और तकरीबन 50 के करीब 49 टेस्ट मैचेस खेला, डे इन डे आउट। वो हमेशा अक्सर आके मुझे ये कहते थे यार इस सिचुएशन से सिर्फ तू ही मुझे निकाल सकता है। तो मुझे आई फील प्राउड के कप्तान मुझे ये कहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर और बेशतर उसको जो उसका प्लान होता था या जो रिक्वायरमेंट होती थी मैं उसको पूरा करता था अल्हम्दुलिल्लाह। और सकलैंदे व्यूवर्स के सवाल भी साथ साथ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यूवर्स आपको सलाम दे रहे हैं। और बाबर खान साहब ने एक सवाल किया है कि इंडिया का टूर था, बहुत ही जो है वो करंट सिचुएशन थी, और उसमें सचिन तेंदुलकर की विकेट जब सकलैन मुश्ताक ने ली थी तो वो फीलिंग्स कैसी थी, और ओवरऑल इंडिया का वो जो टूर था जो पाकिस्तान ने जीता टेस्ट सीरीज, तो उसमें कलीदी किरदार आपका था, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट सीरीज़ थी। और सचिन तेंदुलकर के साथ वो जो 6-7-8 घंटे की बैटल थी ग्राउंड के अंदर सेकंड इनिंग्स में स्पेशली, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। पहली इनिंग में मैंने उसको बड़ा आते ही उसको आउट कर लिया था, तो वो पूरी तैयारी करके आया हुआ था, और पूरी यानी उसकी जो लड़ाई में जो उसने मेरे साथ लड़ा है, वो मैं ही समझता हूँ इससे बड़ी लड़ाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लड़ी होगी। यानी बैटल जो थी बैट एंड बॉल की, और जाहिर है साइकोलॉजिकल भी होता है, तो उसके अल्फाज तो डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट मज़ा आया था उस लड़ाई का। और उसने जिस तरह मेरे साथ मुकाबला किया या लड़ा उसने, तो मुझे पूरा, अगर आप मैच देखेंगे जिस जगह पे मैंने उसको आउट किया, बस वही एक ऐसी चीज़ थी, बाकी उसने मुझे बड़े धोबी पटके मारे, बड़े उठा के मारा उसने मुझे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि उस पूरी लड़ाई में अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो हिम्मत दी। मैंने हिम्मत का जो है और सब्र का और यकीन जो है वो ऐसे पे आया ने वसीम अकरम, और यार ये मुझे कि ये सब समझ रहा है, इसको सब कुछ पता चल रहा है और इसको कुछ, मगर फिर वसीम से इस तू ही मेरे लिए मुझे और पे इतना एतमाद नहीं। फिर सोच को फिर बार चेंज किया। वहाँ अब तक 60-70 रन 80 रन रह गए थे, तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा आया कि ये लगता है कि ये सब कुछ पिक कर रहा है और मुझे ये जो है ना काफ़ी मुश्किल दे रहा है। तो मैंने वसीम अकरम को जाके बताया कि
यहाँ तो मुझे रेस्ट करा देता है, चेंज कर देता है, किसी और को ले आता है, तो मगर उस वक्त वसीम अकरम ने कहा नहीं सेकलैन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तुम्हारे पे एतमाद है कि इस मैच को अगर जीतेंगे तो तुम जितवाओगे। जब कप्तान ने ये बात कह दी तो फिर मैंने कहा भी बस अब तो डू एंड डाई सिचुएशन है। मेरा बिल्कुल माइंड चेंज हो गया और मैं बिल्कुल फोकस हो गया। उसके बाद उसने मुझे चौके भी मारे, कट भी मारी, स्वीप भी मारी, मिड विकेट पे भी चौके मारे, मगर मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़ी। अल्लाह से दुआ भी करता रहा कि अल्लाह मेरे कप्तान ने मेरे पे उम्मीद लगा, ये पाकिस्तान पूरी एक्सपेक्टेशंस जो है हमें हमारे पे है, हिम्मत करता रहा, एक एक बॉल को पूरी पूरी जान के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी हार्ट एंड सोल के साथ गेंद फेंकता रहा। बस पूरा पूरे उस इनिंग में पलड़ा तो सचिन तेंदुलकर का भारी था, मगर वो एक गलती उससे हुई जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा मैच जो वो हमारी तरफ आया, आपकी तो जेबी यानी में आ गया। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ, मैंने पिछले दिनों इंडिया में भी एक इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उनको ये कहा था कि इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरी तरफ था, तो जिसकी तरफ अल्लाह हो उसको कोई हरा नहीं सकता। बेशक बेशक। अच्छा, गुजारिश ये है भाई, जी मेरी अभी एक और कमिटमेंट आ गए है, जी अगर सर, आप बस दो जी तीन बस सवाल दो और ले दो लो जी बाकी। दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। सकलैन भाई, आप ने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की कोचिंग भी की और वेस्ट इंडीज की कोचिंग भी की। पीसीबी ने आपकी जो सलाहियतें हैं और जो आपका जो है क्रिकेट एक्सपीरियंस है, उससे क्यों नहीं फायदा उठाया अब तक? शायद उनको ज़रूरत नहीं है, और बाकी दूसरी बात तो ये है कि मैं तो यार इंग्लैंड चला गया था 97 से 98 से, तो मैं उधर ही रहता था, हम्म हम्म। और जाहिर है मैं इधर था ही नहीं। अभी 5 सालों से मैं इधर हूँ, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में यू विल सी कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूँगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और अगर मुझे कॉल करेंगे डेफिनेटली मैं जाऊँगा और उनको सर्व करूँगा। बाकी जी मैं बाहर रहा अब तो इसलिए मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड इधर काम इसमें करता जी रहता हूँ। अगला सवाल व्यूअर्स की जानिब से आया है जी कि वर्ल्ड कप 1999 फाइनल मैच जो है पाकिस्तान हारा। ऑलमोस्ट जो है वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था, लेकिन फाइनल मैच पाकिस्तान हार गया। और उसके बाद उस वक्त के सरबराह खालिद महमूद साहब ने जो है काफी तहफुजात का इजहार किया था कि वो फाइनल मैच जो है वो कुछ उसमें गड़बड़ लगती थी। तो चूंकि आप उस पर ऐसा थे, तो आप क्या महसूस करते हैं उस फाइनल मैच के बारे में? देखो भाई, मैं ऐसी चीज़ों में ना पढ़ता हूँ और ना हम्म पढ़ना चाहता हूँ। 20 साल हम्म एक चीज़ गुजरी पड़ी है, उसके ऊपर ना बात करनी। आपने अंदाज़ा लगाया होगा, मेरा अपना हम्म। सकलैन मुश्ताक शो एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं हर रोज़ एक प्रोग्राम करता हूँ। जी। मेरा मिजाज ऐसा है ही नहीं कि ऐसी चीज़ों में बात करें। जिनका जो काम है वो अपना काम करें, यानी तो आपने जी बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको देखें, प्लेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्लेयर्स देखें। मेरी अपनी सोच ये है, और मैं अपने सकलैन मुश्ताक शो के प्रोग्राम में एंड में 6 बातें कहता हूँ। हम्म मोहब्बत की जीत हो, नफरत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो, दुआ, सोच और फिक्र इसके असरात हैं। सारी इंसानियत के लिए दुआ करो, अच्छी सोच रखो और फिक्र करो कि जी। कोई दर्द और तकलीफ में ना हो। ठीक ऐसी है। चीज़ों में ना मैं पढ़ता हूँ ना जवाब देता। जी ठीक है, अगले सवाल की जानिब आते हैं जी कि अक्सर आईसीसी ने जो है एशियाई खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो ज्यादा पाबंदी लगाई है, एक्शन की वजह से। ये थ्रो करते हैं, जर करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि उसमें मुरलीधरन इसका शिकार हुआ, सईद अजमल इसके शिकार हुए, शबीर अहमद इसके शिकार हुए, हफीज इसके शिकार हुए, तो ये सारा नजला एशियाई खिलाड़ियों के ऊपर क्यों गिरता है? देखो, इसमें नज़ले की बात नहीं है, जो है वो है, असूल की बात हम्म है। हफीज़ का इशू था, हफीज़ भी मानता है। हम्म। सईद अजमल का इशू था, सईद अजमल भी मानता है। शबीर का इशू था, शबीर भी मानता है। ठीक। बाकी ठीक। रही मुरली की बात, मुरली का लगता था, हम्म मगर उसने भी टेस्ट दिए, वो क्लियर करता रहा। तो ऐसी बात नहीं कि एशियन के ऊपर ही, मगर मैं ये समझ रहा हूँ आशीष को चाहिए हर किसी के साथ इक्वल होना चाहिए। अभी मुझे कोई नज़र नहीं आता कि किसी का अभी कोई ऐसा इशू हो हम्म। बाहर से। जेम्स कर्टली था इंग्लैंड का, जी खेला इंग्लैंड से और उसके ऊपर आया और वो साइड पे हो गया। ठीक। दो चार और फर्स्ट क्लास में काउंटी में थे, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता था, उनके ऊपर भी आया, वो भी साइड पे हो गए। तो वो नीचे से ही
पूरे सिस्टम होता है, आप सिस्टम में चल रहे होते हैं तो नीचे से ही वो पकड़ लेते हैं और उनको देख लेते हैं और फिट करके सेट करके ऊपर भेजते हैं इंग्लैंड में। ठीक ऑस्ट्रेलिया ठीक में भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक। साउथ अफ्रीका में एक आया था और उसके साथ भी ऐसा हो गया और उसके भी टेस्ट वैस्ट में बोथा करके नाम था मेरा ख्याल है गालिबन। हम्म। बाकी वेस्ट इंडीज का एक आया था एशले, नाम जेरन सेन से निकल रहा है। जी उसने इंडिया में 5 आउट किए, उसके ऊपर भी आया, फिर वो आईसीसी में गया। तो आई थिंक अब वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, उसका रीमॉडल एक्शन नहीं हो पाया और वो नहीं कर पाया, वो किसी ने उसको किया भी नहीं। बांग्लादेश में भी था एक, तो खैर आपने खाली एशियन की बात की थी तो ये तो मैं आपको सारा सिनारियो बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें बाहर जी वालों के लोगों का सिस्टम स्ट्रक्चर अच्छा है, आपको नीचे से ही वो सारा आप मॉनिटर कर लेते हैं, देख लेते आ हैं। जाता है जी। ठीक है हमारे यहाँ पे है नहीं ये सिस्टम निजाम। ठीक। दो तीन सवाल सिर्फ और शॉर्ट आ गए जी व्यूवर्स की आप जानिब से। सकलैन मुश्ताक की कौन सी आदत इसको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? कौन सी आदत दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? हम्म यार मैं इसी जमीन का इंसान हूँ, इसी दुनिया का, तो सबकी आदतें कहीं ना किसी से तो मिलती होंगी। मेरा नहीं हम्म ख्याल कि मैं अपने आप को कह दूं जी कि 7 अरब लोग हैं और मैं इन सबसे मुख्तलिफ हूँ, ऐसा नहीं हम्म है। मेरी किसी ना किसी से कोई ना कोई आदत ज़रूर मिल रही होगी, ये नहीं हो सकता कि ना मिल रही हो। ईमान वालों कितने ईमान वाले हैं, जुबान वालों कितने जुबान वाले, आंखों वाले हैं। गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, सब्र मैं भी कर जाता हूँ, कभी मैं माफ़ कर देता हूँ, कभी मैं माफ़ नहीं करता हूँ। कभी फजूल खर्ची कर लेता हूँ, कभी कंजूस बन जाता हूँ, कभी छेड़खानी करता हूँ, तंज़ो मज़ाक भी करता हूँ, कभी सीरियस हो जाता हूँ, ठीक कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ। तो ये 7 अरब लोगों में कोई ना कोई खसलतें तो हैं, आप किसी से अलहदा नहीं हो सकते। जी। अगर सकलैन मुश्ताक क्रिकेटर ना होते तो फिर और क्या होते जिंदगी में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। जब मैंने एफए किया तो वापडा में मुझे एज ए क्लर्क जॉब मिल रही थी, तो मेरे भाइयों हम्म ने कहा नहीं नहीं इसको, क्योंकि क्रिकेट की वजह से पढ़ाई तो नहीं कर पाया इतनी। एफए में था तो ठीक ही था, स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, तो भाई ये चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं, वाले साहब कह रहे थे कि इसको हम्म नौकरी। तो अगर क्रिकेट ना खेल रहा होता तो मैं शायद वापडा में क्लर्क होता, ये तो डेफिनेट था। और अगर वो जॉब ना मेरी होती तो मैं डिसाइड ये कर लिया था कि मैं कोई स्किल्ड वर्क काम करता। हम्म कि नौकरी तो पाकिस्तान में मिल नहीं रही थी, आज भी नौकरी इतनी नहीं है, तो उस ज़माने में भी नौकरी इतनी नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो मैं कोई स्किल्ड वर्क करता, हो सकता है। मैं वैसे गया था डेंटर वेंटर, गाड़ी गाड़ी मरम्मत की, मकैनिक, ये वो, मैं वर्कशॉप में भी गया हूँ, 1 हफ्ता काम अच्छा किया उधर भी। फिर मैंने फ्रिज और एसी की, वो इलेक्ट्रिशियन, ये भी काम करने के लिए गया 1 हफ्ता। कुछ 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा मैंने क्रिकेट छोड़ने का इरादा भी किया, जब आपको पॉलिटिकल एंगल आ जाते हैं, नेपोटिज्म हम्म फेवरेटिज्म आ जाती है तो आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो मैंने हम्म। ये काम भी किए। तो इन तीनों चारों कामों में से कोई एक काम कर रहा होता जी अगर क्रिकेटर ना आ होता। जी ठीक है। आपकी नजर में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या इंजमाम लाक, कौन सा बेस्ट है? यार देखो, बीइंग पाकिस्तानी आप अपने ही खिलाड़ी को कह दोगे, जो कि मैं समझता हूँ अनफेयर है। किसी को कंपेयर हम्म कर नहीं सकते। बाग में जाते हम्म हो, आपको मुख्तलिफ किस्म के फूल नजर आते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई सफेद होता है। सब फूलों की खुशबू डिफरेंट होती है और वो एक ही बुके के अंदर आ जाते हैं, तो हम्म। गुलदस्ता गुलदस्ता बन जाता है। आप किसी को कंपेयर, मैं तो बहुत ऐसे करता नहीं, मगर आप रन्स के एतबार से देखेंगे तो सचिन नंबर 1 आएगा, ब्रायन लारा या इंजमाम नंबर 2 आएंगे, और नंबर 3। तो इस तरह करके अगर रन्स के ऊपर जाते हो, स्टैट्स के ऊपर जाते हो, मैच ठीक विनिंग है पोजीशन आएंगी तो वो स्टैटिशियन बताएगा आपको। तो ये आई थिंक ये सवाल, मैं जब भी मेरे से पूछा जाता है, मैं किसी एक को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कम ही करता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक ही बगीचे के फूल हैं और सब बहुत कूल है। खूबसूरत हैं। डेफिनेटली ठीक है। सकलैन ला, मुश्ताक को कोई जिंदगी में पछतावा है? लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जी जी। हाँ, सकलैन मुश्ताक को जिंदगी, कोई जिंदगी में पछतावा है और आपका रोल मॉडल कौन है जिंदगी में? हाँ जी, पछतावा जो है वो है मुझे डेफिनेटली। मैं 5 साल 5वीं क्लास पास की थी तो मेरे वाले साहब ने मुझे कुरान हिफ्स के लिए डाला था मदरसे में, हम्म वहाँ से मैं भाग गया था। ये मुझे अब पछतावा है, काश मैं हाफिज बन जाता। ये पछतावा है। और यू नेवर नो, इंशाल्लाह अल्लाह ने कोई दिल में बात ठोक दी तो शायद कुरान हिफ्स करना शुरू कर दूँ।
तो ये पछतावा है। दूसरा ये है, दूसरा सवाल क्या था जी? आपका रोल मॉडल कौन है जिंदगी में? तो जब पहले थे, खेलते थे, तो कोई ना कोई रोल मॉडल बना लेते थे और बन ही जाता है जब आप यंग होते हैं। मगर अब जाके, अब क्योंकि जाहिर है 40+ हैं, तो ज़िंदगी को अब थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ज़िंदगी को समझा भी है। तो बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए इंसान, आई थिंक साहबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई रोल मॉडल है ही नहीं है, और होना भी नहीं बेशक, चाहिए। क्योंकि हमने इसी बेशक। ज़मीन पे रहना है। इस ज़मीन पे रहने के लिए जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए, वो सहाबा की ज़िंदगी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इनको देखें तो इनके अलावा कोई आपका रोल मॉडल होना नहीं चाहिए। बाकी जो आपकी फील्ड है, जैसे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वो एक अलग चीज़। बट एज ए ह्यूमन, हर इंसान का इस धरती के ऊपर जो भी जितने भी इंसान हैं, उनके रोल मॉडल साहबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। फिर इस दुनिया में बहुत सुकून, चैन, इत्मीनान होगा। ये पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। फिर सारा जनाब धोखाधड़ी ख़त्म, रिश्वत ख़त्म, चोरी चकारी ख़त्म, बेईमानी ख़त्म, और यानी और जनाब किसी हर किस्म की जो खुराफात हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। इंसान की जो इंसानियत है वो इंतहा पे चली जाएगी। तो इनके अखलाक बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी सबकी। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हर किसी ने अपना कोई रोल मॉडल बनाया हुआ है, और वो रोल मॉडल, मैं ये समझता हूँ रोल मॉडल का जो क्राइटेरिया है वो एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान होना चाहिए, एज ए क्रिकेटर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए कोई ओहदा वो नहीं होना चाहिए, एज ए इंसान होना चाहिए। तो इनसे बड़े इंसान कोई नहीं थे, साहबा से बड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वजह कायनात। तो जी, दुनिया की बका और दुनिया की जो है वो अ, जो मज़े जो आएंगे वो इन्हीं को रोल मॉडल बनाने में आएंगे। डेफिनेटली जी। बहुत और शुक्रिया मौजूदा भाई। हालात के ऊपर जो है इस्तक़लाल मुश्ताक साहब, आपका क्या पैगाम है कोरोना वायरस के हवाले से? जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, इसके ऊपर आप अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस अल्लाह की तरफ लो लगाओ, जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करो, जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस दी हुई है, कही हुई है, उनको फॉलो करो। बाकी अल्लाह की तरफ लो लगाओ। हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम सब इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। दूसरा जो है सब के सब जो है वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। नमाज़ें पढ़ ही रहे होंगे, रमज़ान का महीना है। जो नॉन मुस्लिम हैं अगर वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी कोशिश करें। जो ज़ाहिर है वो अल्लाह को तो मानते ही हैं, क्रिश्चियन भी अल्लाह को जी, मानता है, हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं, जूश भी अल्लाह को मानते हैं, जितने भी सिख भी अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जो है वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, ऐसे अमाल करें कि जिससे अल्लाह राज़ी हो। बहुत शुक्रिया जी। भाई। अभी मुझे बहुत मैसेजेस बहुत आ शुक्रिया रहे जी। हैं, मेरी अगली कमिटमेंट है। जी, आई एम ठीक है रियली सर। सॉरी। आपसे भी मैं सॉरी करता हूँ, और लोगों से भी सॉरी करता हूँ कि मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, 20 मिनट ज़ाया हो गए। मेरा असल में जी, इंटरनेट कनेक्शन पूरा नहीं आ रहा था ठीक है, यहाँ पे। ठीक है बहुत सर। शुक्रिया बहुत सर। बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। आपने टाइम दिया, अपने टाइम से ज्यादा हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो नाजरीन, ये थे इस्तक़लाल मुश्ताक, पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर, और दूसरा के मौजिद जो हमारे साथ थे। हमारी कमिटमेंट इनसे जो है 3 बजे से लेके 3 बज के 25 मिनट तक थी, लेकिन अब इन्होंने 3 बज के 34 मिनट तक, यानी 14 मिनट ज्यादा हमें दिए। इनके लिए हम इनके मशहूर हैं। और साथ साथ जितने व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया है जी, फैसल मून साहब, लियाकत अली, उनके अलावा मलिक फयाज, मलिक आतिफ साहब, और हाफिज रब नवाज साहब, बहुत ज्यादा व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में स्पोर्ट्स टाइम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए चौधरी अब्दुल रशीद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक के इस बरकत महीने में दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। एक और प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।